दोस्तों जैसे ही महाराज जी की कुटी तरफ जाते हैं ना, तो देखिए कितना सुंदर ये वृक्ष का गेट लगा हुआ है। ये दो लताएँ आ गई हैं, ऊपर से बरगद का पेड़ है। ऐसे निकल जाओ और सामने ये रही महाराज जी की इस बीहड़ जंगल में कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। जय हो मंदाकिनी मैया की। अब एक तो भक्ति करने के लिए बाबा जी बनना जरूरी नहीं है, ये भी बात सोच लीजिए। एक्टिंग करना है अच्छा। तो दुनिया एक्टिंग की है, गृहस्थ जीवन में भी एक्टिंग कीजिए। किरदार निभाए जा रहे हैं। किरदार निभाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। माँ बाप के साथ बेटे का किरदार निभाइए अच्छे से, कर्तव्य का पालन करना है। और जब बात करेंगे कि प्रेम करते हैं हम किसी से भी, तो प्रेम बहुत अलग लेवल की चीज़ है। प्रेम को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अभी आज पुनः फिर आए जंगल में, और ये दोस्तों चित्रकूट के जंगल है। चित्रकूट के जंगल में उमूमन जगह जगह कुटिया बनी हुई हैं। थोड़ा एकांत में संत लोग रहते हैं। तो आज एक नई लोकेशन पे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज नई लोकेशन पे आए हुए यहाँ पे दोस्तों ही महाराज जी पूजा कर रहे हैं। देखिए आवाज़ आ रही है अंदर से। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और मंदाकिनी मई के दोस्तों जस्ट किनारे ये एक कुटिया बनी हुई है, और यहीं पे एक बाल बैरागी संत दोस्तों हैं। अभी दोस्तों पहली बार उनका चैनल पे आना हो रहा है, और ये कुटिया भी दोस्तों पहली बार आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की विशाल वट वृक्ष के नीचे ऐसी ये तिरपाल डाल करके चारों तरफ से ग्रीन नेट से बांध करके महाराज जी ने अपनी ऐसी कुछ कुटिया बनाई हुई है। और दोस्तों अभी नए नए ही संत हैं, बाल संत हैं, तो आज उन्हीं कुटिया में आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को उनके दर्शन कराते हैं, और जो भी होगी ठाकुर जी की कृपा से सेवा सामग्री उन तक पहुँचाते हैं। और आइए प्रस्थान करते हैं। सीताराम 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 जय सिया बलराम। सीताराम 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 जय सिया बलराम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय। ये पूरा परिवेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मर्जी। और दोस्तों ऐसे ही खोजते खोजते ये जंगलों में ऐसी कुटियाएँ मिल जाती हैं जहाँ पे संत लोग ऐसे ही तपस्या करते हैं। और मर्जी आपका शुभ नाम? रामानंद दास। रामानंद दास। मर्जी अभी तो उम्र कम ही समझ, कितना उम्र हो रही? मेरी उम्र 29 साल है। 29 साल। 29 साल 6 महीने। तो महाराज जी ये इतना कम उम्र में ये सब? कम उम्र हम लोग जो जितना जल्दी ठाकुर जी का चरण मिल जाए, अच्छा। उनकी दया से ही मिलती है ये सब। उनकी दया से तो मिलती है। हम लोग चूज कर पाते हैं कुछ? हम लोग कुछ चूज नहीं कर पाते हैं। जैसे बचपन में 30 साल पहले हम चूज किए थे कि शरीर मिलेगा हमको, नहीं किए थे। आप लोग भी नहीं किए होंगे। मिल जाता है ना। हम लोग कुछ करते नहीं हैं, हम लोग से कराया जाता है कुछ चीज़ सब। अच्छा। आपसे, मुझसे, इनसे, उनसे कराया जाता है हम लोगों से चीज़। हम लोग करते नहीं हैं। ऐसे हम लोग के दया से ही, दुआ से ही मिलती है। कब से चल रहा है महाराज जी संत जीवन में अपना? संत जीवन में बहुत मतलब 10-12 साल। 10-12 साल हो गए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। इससे पहले ऋषिकेश के जंगल में रहते थे। अच्छा।
ऋषिकेश हरिद्वार के जंगल हमें में लगा रहते कि अभी 2-3 साल नहीं से नहीं हम- नहीं नहीं जी नहीं जी नहीं। जी, अच्छा लंबा टाइम है, हाँ 10-12 लंबा साल। टाइम ऋषिकेश जंगल से तो वहाँ बाढ़ में थोड़ा ज्यादा ये है कि जल स्तर बढ़ जाता है काफी ज्यादा। ऋषिकेश में? हाँ बरसात में 2-3-4 महीने। अच्छा अच्छा। तो उधर से सोचे फिर यहाँ ठाकुर जी को बोले फिर स्थान दिला दिए। स्थान दिला दिए उसके बाद दया मिलती रहती है जंगल में जी, सब गुरु कुछ। स्थान महाराज जी? जी गुरु स्थान गुरु स्थान वृंदावन। वृंदावन है। जी अच्छा, तो महाराज जी ये जो यात्रा चली आपकी, जैसे आप 10-11 साल पहले हैं, जी। तो उस समय यदि आपकी उम्र का है 19 या 18-19 साल हाँ ऐसे, 18-18। इस उम्र में महाराज जी आप लोग अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाते, आपने पूरा जीवन ही अपना अलग ही दिशा में ले गए। आपको बोले ना कि करियर डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? हाँ ये भी है। कोई भी चीज डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन महाराज जी ये तो होता है ना कि हमारे पास ज्ञान बुद्धि विवेक है, तो कुछ हम निर्णय लेते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है? निर्णय तो लेते हैं ना, बोले ना प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। हम्म, मतलब सबके साथ रहते हुए भी अकेले रहना हम्म, क्या है कि कर्तव्यों का पालन धर्मानुसार, ऐसे नहीं बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिग्रियां भी दिखाएं, अकेले रह के पढ़े हैं बचपन से। अच्छा, ये पढ़ाई कहाँ तक अपनी? पढ़ाई यही। डिग्रियां देख के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए जानते हैं। अच्छा जी जी। सब कुछ रह के अकेले, बचपन से ठाकुर जी की इतनी दया रही है कि अकेले रखे हैं, न गलत संगत में जाने दिए, न गलत दोस्ती होने दिए, पल पल पे न गिरने दिए, संभाले हैं बचपन से अकेले रहे हैं। न बचपन से किसी का भाव मिला, न बचपन से किसी का प्रेम मिला, भगवान के सिवा किसी से प्रेम नहीं। अच्छा, बचपन से यहाँ भी बिल्कुल अकेले? अकेला, किसी से कोई आना जाना लेना देना नहीं, न कहीं आना है न जाना है, कुटिया छोड़ के नहीं आना जाना। जी इतना एकांत वो लोग रहते हैं जैसे मतलब बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, और आप तो इस ठाकुर जी की दया, यही तो। ठाकुर जी की दया। अभी तक मुझे जो आपने अनुभव किया यही अपना संत जीवन का क्या है, थोड़ा सा बताएं अपने। हम भी वही उम्र में चल रहे हैं, थोड़ा सा 2-3 साल पीछे हैं आपसे। हाँ थोड़ा बताएं मुझे, क्योंकि आपने पूरी तन मन से लगे हुए हैं। हाँ हम ऊपरी ऊपरी अनुभव करते हैं, हाँ। आपने अंदर से अनुभव किया है थोड़ा। आपका भी तो है। दो नवधा भक्ति होती है, आप लोग जानते हैं। जी जी नवधा भक्ति तो पता होगा, इतना दिन से आप लोग जी भी जी संत सेवा में हैं, जी जी। जानते हैं। तो नवधा भक्ति में एक भक्ति सेवा भी है। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं भजन, आप लोग दिन भर धूप में घूम के जंगल में जाके संत की सेवा करते हैं, ये कम नहीं है। जी जी। तो आपको चुने हैं सेवा के लिए, हम लोग को यहाँ बैठाए हैं, तो हम लोग को जो भी जरूरत की आवश्यकता है आप पूरा करते हैं। जैसे हम लोग कुछ मन में आया, जी जी। आप लोग पे कितनी दया है ठाकुर जी, कुछ मन में आया, जैसे मानिए तेल नहीं है, तो यहाँ पता तो चल जाता है कि कण कण में यही है, जी जी। हैं? तो आपको भेजते हैं कि जाओ दे के आओ, तो आपको भी तो सेवा के लिए लगा रखे हैं। हाँ। अपना अनुभव तो जो गुण अनुभव है वो तो गुरु आज्ञा से ही प्रकाशित कर पाते हैं, हम लोग बता पाते हैं, लेकिन ऊपर से बता कि बहुत दिव्य अनुभव है, अनुभूति। तो चित्रकूट का जंगल ऐसा है ना, आप पूरे चित्रकूट में किसी भी पेड़ के नीचे चले जाइए, किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाइए, आप सिर्फ बैठ जाइए, अब राम राम कीजिए, आपकी जरूरत की सारी आवश्यकता है वहाँ पूर्ति हो जाएगी आपकी। अच्छा। और यहाँ तो सोचने मात्र से चीज पूरा होती है। 3 दिन बोले थे जब मैं ऋषिकेश हरिद्वार से इधर आया था, तो 3 दिन बोला था कि मुझे एकांतवास चाहिए। 3 दिन, एक दिन दूसरे दिन में मिला दिए, और तीसरे दिन में उठा के जहाँ थे वहां से यहाँ ला के डाल दिए। और उसके बाद सब कुछ कौन आके करवा दिया, सब कुछ कौन, प्राण प्रतिष्ठा होना है मंदिर का, ये आसन आ गया। अच्छा अच्छा। इसी आसन के लिए आपको बोल रही थे, ये मंदिर, अच्छा अच्छा। ये सब अभी बनना है। ये आसन ठाकुर जी के लिए? हाँ, ऊपर रखे, इस सब का भी डेकोरेशन होना है। अच्छा अच्छा। पंडित जी आज शाम में आ रहे हैं, के बाद तारीख वारीख निकलेगी तो फिर होगा सब कुछ, सूचना तो मिल ही जाएगा। जी 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 जी। दोस्तों महाराज जी से संपर्क हुआ था, महाराज जी इसका कितना वो बता रहे थे, कितना लेने के लिए चार्ज? इसका तो ये तो इसको बोले थे कि थोड़ा कम में बनाओ। अच्छा, आप बोले थे कम में बनाओ। हाँ, लेकिन लगा दिया, छोटा कारीगर था, बड़े वाले चले गए थे, 1 कुंटल में बना दिया इसको। अच्छा, भारी वाला? बहुत भारी वाला बना दिया, 1 कुंटल में बना दिया। अब हम लोग का कहीं बोल दिए तो छोड़ नहीं सकते हैं, जैसा बनाए वैसा तो लाना ही है।
तो मजबूत है लेकिन हाँ थोड़ा सा मजबूत है, चल भा- जाएगा। वो भा- मंदिर भी काफी मजबूत है, मंदिर भी दिखा अच्छा, दीजिए। उसका भी थोड़ा घुमा के दोस्तों, ये मंदिर आ गए तो इसका भी प्राण प्रतिष्ठा जल्दी हो गए, क्योंकि ये कुटिया महाराज जी कब मिली है आपको? कुटिया में 2 महीने हो गए। 2 महीने में 2-2.5 मिली। महीने, हाँ। अच्छा, तो धीरे धीरे अभी महाराज जी एक नाम का पूजा करते हैं, ऐसे पूरा कुछ, और ज़्यादा कुछ अभी है नहीं कुटिया में आपके? नहीं नहीं नहीं, खाना पीना महाराज जी उस साइड बनाते हैं, रसोई साइड। ठीक है महाराज जी, इसमें कुछ अभी महाराज जी अन्न का है ना, फलाहार तो हाँ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, फलहार कुछ दिन के बाद चालू होगा। अच्छा, इसमें जी फलाहार होते हैं तो फिर यहाँ क्या पाते हैं फलाहार में? फलहार में जी, थोड़ा मूंगफली हो गया, गुड़ हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसमें कद्दू, ये कद्दू है, सम्मित इसमें सब्जी है, ये सब ये मुझे चने की दाल है, और ये पेट है, चावल, ये आटा, और इसमें जी अरहर की दाल है। ठीक, ये मुझे, और ये महाराज जी एक छोटी सेवा है आपकी, इसमें 3000 रुपये है महाराज जी। तो जैसा भी हो, ये दोस्तों ठाकुर जी का आसन बन के तैयार हुआ। महाराज जी ने इसके लिए विशेष कहा था कि थोड़ा बजट में नहीं है, तो इसका तो ठीक हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब हो जाएगा महाराज जी? हाँ हो जाएगा। ठीक ठीक। आसन तो आ गया है, हाँ हाँ हाँ, आसन आ गया, तब इसका जो सजावट का काम है, पंडित जी आएंगे, अच्छा अच्छा। तब ठाकुर जी कहाँ से आएगा, राजस्थान से कि यहाँ से, प्राण प्रतिष्ठा में कब सूचना कब तक करेंगे। होना है इसका? सूचना करेंगे आपको, अच्छा जी जी, पंडित जी आते हैं, उसके बाद तारीख देखेंगे। जिस दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारी थोड़ा सा जी हमें जी जी जी, पहले हमको बताएं। हाँ जी जी। कर अच्छा, राजस्थान से पंडित आएंगे क्या? देख वहाँ से मुहूर्त। अच्छा, मूर्ति वहाँ से जी, राजस्थान जी, से जी, आएगी। जी। किसका महाराज जी स्थापना होगा, किस भगवान का? ठाकुर जी का, ठाकुर जी। मतलब राम जी, राम परिवार, अच्छा, राम दरबार। जी, अच्छा अच्छा राम दरबार। जी। तो दोस्तों, महाराज जी कुटिया से जस्ट पास में ही मंदाकिनी मैया प्रवाहित होती हैं। महाराज जी यहीं डेली सुबह शाम का स्नान और भजन होता होगा? हाँ हाँ हाँ, रात में कुटिया में, दिन में मैया के किनारे। देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर वृक्षों के बीच से 2 लताएं गई, बड़ी ही सुंदर। और ये हैं दोस्तों मंदाकिनी मैया के, यहाँ से कुछ आप लोग दृश्य देखिए। यहाँ तो मुझे ठंडक रहती है, उतना गर्मी नहीं लगती होगी यहाँ पे? नहीं नहीं, नीचे वहाँ बैठ जाते हैं तो ठंडक रहती है। ये है दोस्तों पूरा दृश्य। जय हो मंदाकिनी मैया की। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कुछ मंदाकिनी मैया की ये धारा कल कल बहती हुई आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो। दोस्तों ऐसे ही महाराज जी मंदाकिनी में एक किनारे आ गए और यहीं पे बैठे रहते हैं। मतलब इस समय गर्मी तो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड वहाँ तो है, तो गर्मी यहाँ ठंडक मिलती है। यहाँ ठंडक मिलती है। हाँ, और यहीं कुटिया में बैठ भी गए, आपकी? वहाँ आसन बिछा के अच्छा अच्छा। नीचे। कुटिया में बहुत गर्मी है। हाँ, वहाँ कुटिया में गर्मी है, हम्म। कुटिया में गर्मी है। तो महाराज थोड़ा सा हम इस मार्ग में, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, कोई नए आपने काफ़ी अनुभव ले लिया, जैसे कि बताया कि 11 साल हो गए, तो ये जो खोज होती है इस मार्ग के, गुरु की खोज कैसे महाराज जी की? गुरु को सबसे हम लोग सबसे पहले तो गुरु भगवान मिल गए तो ठाकुर जी मिल गए। गुरु को खोजने वाले गुरु जी दुकान में नहीं मिलते हैं। वो बात वही है महाराज जी, सब लोग परेशान है गुरु के लिए। नहीं 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 नहीं, वही तो खोजते हैं ना। तो आपको दुकानदार में दुकान थोड़ी है, गुरु भगवान के दूसरे रूप ही हैं, जी भगवान ही हैं। तो गुरु जब करते 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 गुरु जी भगवान की दया से मिलते हैं।
गुरु जी मिले तो समझिए ठाकुर जी मिले। ये मजी इसमें कह देना कि मिल जाते हैं कैसे, कई तरह के हैं, लेकिन मजी थोड़ा सा वो बात क्या है कि जो आप खोज लेते हैं। खोज नहीं लेते हैं, गुरु जी हम लोग को चुनते हैं। हम लोग को तुच्छ प्राणी है, हम लोग का गुरु का चुनाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? गुरु जी हम लोग को चुनते हैं पात्रता देख के। अच्छा। कि पात्रता देखते हैं कि ठीक है, सब कुछ करने के बाद, कुछ बहुत सेवा करने के बाद, करते 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 विनती करते करते ठाकुर जी को कि आप ही मिल जाइए गुरु रूप में, आप ही मिल जाइए गुरु रूप में, उसके बाद मिलते हैं। ये तो महाराज एक सन्यासी संत कोई हो गए कि जो उन्होंने रात दिन समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो कृपा हो गई। एक गृहस्थ के पास इतना महाराज टाइम नहीं है कि वो मतलब रात दिन, उनको कैसे महाराज? नाम जप करने में क्या है? अच्छा। काम करते रहो, राम जपते रहो। काम करते रहिए, राम राम जपते रहिए, मन से, अचिक से, क्रम से। जहाँ अब एक भक्ति करने के लिए बाबा जी बनना जरूरी नहीं है, ये भी बात सोच लीजिए। भक्ति करने के लिए जरूरी है सतमार्ग पे चलना, धर्मानुसार करना। आप कहीं भी हो अपने कर्तव्य का पालन धर्मानुसार कीजिए और नाम जप कीजिए, कहीं भी होगा कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ जीवन तो और बढ़िया जीवन है। जितना भी आश्रम है, साधु संत है, कौन चला रहा है? साधु संत। गृहस्थी जीवन से तो चल रहा है। साधु संत नौकरी करने तो नहीं जाते हैं, जंगल में रह के कहीं और रह के पूजा पाठ करते हैं। गृहस्थ जीवन तो और बढ़िया है। जी 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 जी। मुझे एक चीज़ और है, जैसे अब आप बोलेंगे गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया है, वहीं रह के भजन करा। बोलते हैं कि हमारा मन घर में नहीं लग रहा, हमें जबरदस्ती आप संत लोग बोलते हैं कि घर में रहो, घर गृहस्थ तो सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन बोलते हैं कि आपन क्यों निकल गए जंगल में इतना। वही तो बोले कि हम चूज नहीं करते हैं। जिस दिन ऐसी अवस्था आपकी आएगी तो आप भी छोड़ेंगे। हाँ। जबरदस्ती नहीं छोड़ना है। अच्छा। वो चीज़ जब एक समय जब आगे निकलते हैं, आप करते 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 तो अनुभव होगा, तो आप स्वतः ही छोड़ देंगे। आपको जबरदस्ती अभी छुड़वाएंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे ना। भक्तिमय माहौल है कि नहीं है? नहीं नहीं, माहौल कैसे मिलता है ये भी तो सोचिए। गूढ़ रहस्य। पुराण पढ़िए, अध्ययन कीजिए। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं ना आप, जी जी, तो क्या बोले हैं उसमें, सुंदरकांड में है ना कि संत बड़े ही तप से मिलते हैं, संतों का संग, ये सब तपस्या से प्रारब्ध। इस जन्म जो आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, जैसे है कि मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, ये सब कैसे मिलते हैं? कोई एक दिन में बहुत बड़े परिवार में जन्म लेता है, कोई उसी दिन जन्म लेता है तो निम्न परिवार में जन्म लेता है। ये सब प्रारब्ध ही तो है। तो प्रारब्ध ही तो है। तो हम लोग कुछ चुनते नहीं ना, प्लानिंग चलती है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अच्छा, हम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। हम करने वाले कौन होते हैं? अच्छा, करने वाले भी नहीं हैं, कुछ नहीं, सब कराया जाता है। करता तुम अकर्तम तुम, सब वही हैं। हाँ, जैसे प्रकृति चल रही है अपने मन से, वैसे हम भी हाँ, हम लोग भी स्वतः ही चलते हैं, सब कुछ ठीक से। हम लोग तो बस जा रहे हैं, बढ़े इसको जा रहे क्या होना है, कब होना है, इंसान नियति का खिलौना हैं। तो है। महाराज जी, अगर ये सब नियति पे निर्भर कर दें तो महाराज जी मनुष्य अपने आप में कर्महीन नहीं हो जाएगा कि बोल देंगे कि सब होना तो यही है, क्यों हम फिर कर्म करें, सब चीज़ें करें? करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि उसको मालूम नहीं ना कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए करता है। आपको अगर जैसे कर्म कर रहे हैं, कल पता चल जाए कि कुछ वस्तु मिलने वाली है, तो आप बैठ जाएंगे। हाँ, कि क्या करना कर्म है। का विधान इसलिए तो बनाया गया। ये सब एक्टिंग करना है। अच्छा। तो दुनिया एक्टिंग की है, गृहस्थ जीवन में भी एक्टिंग कीजिए। किरदार निभाए जा रहे हैं। किरदार निभाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। माँ बाप के साथ बेटे का किरदार निभाइए अच्छे से, कर्तव्य का पालन करना है। और जब बात करेंगे कि प्रेम करते हैं हम किसी से भी, तो प्रेम बहुत अलग लेवल की चीज़ है। प्रेम को समझ पाना बहुत मुश्किल है, किसी और दिन चर्चा करेंगे। जी जी जी। आप सिर्फ कर्तव्य का पालन कीजिए, एक्टिंग करिए। माँ के साथ बेटे की एक्टिंग, बेटा के साथ बाप की एक्टिंग, पत्नी के साथ पति का एक्टिंग। कर्तव्य पालन करना जरूरी है, जब तक ठाकुर जी आपको बुला न ले तब तक।
तो दोस्तों आज सौभाग्य मिला इस प्रकार की गर्मी में मंदाकिनी मैया में स्नान करने का। तो अभी लगभग आधे घंटे यहाँ पे डूबे रहे नदी में, थोड़ा गर्मी से राहत मिली, लेकिन जैसे रास्ते में निकलेंगे फिर वही लू लगेगी। तो यहाँ पे महाराज जी के पास आए थे कुटिया में। बड़ा अच्छा दोस्तों ये लोकेशन है पूरा, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही सुंदर। और इस प्रकार की गर्मी में ऐसी लोकेशन मिल जाए तो कहना ही क्या। रोज़ ही दोस्तों मौका मिलता है स्नान करने के, लेकिन टाइम उतना नहीं होता, लेकिन आज बोले कि नहा ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हो मंदाकिनी मैया। फिर जल्द दर्शन करेंगे आपके। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए, मंदाकिनी मैया के दर्शन करते हुए चित्रकूट के जंगलों से फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।